आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपनी प्रवृत्ति पहचाने। इसको भी देखिए, हमने तीन अलग अलग प्रकृति के तीन गुणों के जो रंग आजकल हम कुछ दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अपनी को मैंने काले रंग से दर्शाया है और प्रवृत्ति एक ज्ञान की स्थिति को लेते हुए इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और पहचाने इसका अभिप्राय क्या है कि आज देखिए संसार में अधिकांश लोगों की एक प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता बढ़ती जा रही है। ये जो 24/7 का जो एक स्थितियां हैं, 24 घंटे सातों दिन मनुष्य विषय भोगों को भोगने के लिए ही ललाहित बना रहता है। और नीचे मैंने देखिए तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं, लाभ, लोभ और संग्रह। अब इनको भी मैंने देखिए तीन अलग अलग रंगों से दर्शाते हुए इनकी जो एक सैद्धांतिक स्थितियां हैं, या आपके हमारी जो एक तीन गुणों के संग के फलस्वरूप जो एक मानसिक स्थितियां हैं, अंतःकरण की स्थितियां हैं, स्वभाव की स्थितियां हैं, आपके हमारे सोच विचार की जो एक स्थिति है, उनको तीन शब्दों से परिभाषित की है, लाभ, लोभ और संग्रह। क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए, कमाना तो सभी चाहते हैं, मैं भी कमाता हूँ, आप भी कमाते हो और सभी अन्य मनुष्य भी कमाते हैं, लेकिन कमाने के आपके हमारे तरीके भले ही अलग हैं। उन कमाने के पीछे एक मानसिक स्थिति होती है। उस मानसिक स्थिति में ही देखिए लाभ, लोभ और संग्रह की एक प्रवृत्तियां सी होती हैं। तो ये तीन शब्दों को भी हमने चुना है और इन तीन शब्दों को भी हमने देखिए लाभ को सत्वगुण से जोड़ा है और इसी तरह ये जो लोभ की स्थिति है इसको हमने रजोगुण से जोड़ा है और संग्रह को तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाते हुए इसको तमोगुण से जोड़ा है। देखिए ये सभी शब्द अपने आप में बहुत ही संदेश देते हैं, बहुत ही गहरा विचार करने को आपको में एक बाध्य करते हैं। देखिए मेरे पास अक्सर आप भाई बहनों के बार बार कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से कुछ मन में ऐसे विचार उठने लगे कि मैंने इसको एक सूत्र का एक तालिका से बनाते हुए, अब देखिए लाभ के नीचे भी मैंने देखिए तीन शरीरों के एक छोटे आकार में देखिए उनको इंग्लिश के अल्फाबेट से जोड़ा है, जिसमें मैंने देखिए प्रथम बायां हाथ में देखिए दो बड़े बड़े काले रंग के एस लगाए हैं। इसका अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। अब काले रंग के जो मैंने एस एस लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो शरीर है, तन है, ये 5 तामसी पदार्थों का बना है। देखिए शास्त्रों में आपके हमारे स्थूल शरीर को तामस का है, तमोगुण प्रधान का है। देखिए ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिनकी हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं। चर्चाएं का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति की ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं। जैसे आत्मा नित्य तत्व है और परमात्मा एक नित्य तत्व है। इन तीन स्थितियों को अक्सर देखिए हम एक शब्द से, जो कि शास्त्रों में बार बार आता है, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द के जब हम तीन एक शब्दों में संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है? सत्य, चित, आनंद, ये तीन शब्द निकलते हैं। ये तीन शब्द अपने आप में ही देखिए पूरे के पूरे शास्त्रों का एक मूलभूत रूप से एक ज्ञान करवाते हैं। ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकृति के तीन गुणों से है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में बार बार एक गूढ़तम ज्ञान का है। और अक्सर हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन तीन गुणों की चर्चाएं करते हैं और इन तीन गुणों से संबंध रखते हुए आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जिक्र करते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए जो सत्संग नहीं करते, शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं करते, एक साधारण परिस्थितियों में उनके जीवन में भले ही पूजा पाठ भी बनी रहती, लेकिन शास्त्रों की जो एक तकनीकी बातें हैं जिनको एक सूक्ष्म स्तर पर वो समझ नहीं पाते, तो ऐसे कितने ही मनुष्य जिन्होंने देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना।
मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के कुछ प्रश्नों से मुझे ऐसा भासित होता है कि लगभग 90-95% लोगों को अपने कार्यशैली का कोई ज्ञान ही नहीं है, और लगभग 90-95% लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना हुआ। इन सभी स्थितियों के जब हम गहरे तल पर उतरते हैं, क्योंकि आपका मेरा जो एक कारण शरीर है, यही तो एक आपके मेरे जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक जन्म मरण का जो एक स्थितियां बनती हैं। देखिए, 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो जोनियां नीचे की जोनियां हैं। नीचे की जोनियों का अभिप्राय देखिए, नीचे के 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और 20 लाख तरह की वनस्पति है। वनस्पति का अभिप्राय देखिए फल सब्जियों से है। जितने भी हम फल सब्जी घरों पे लाते हैं, ये भी जोनियां हैं। जितने भी हम रसोई में मसाले इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखिए वनस्पति के सूखे हुए एक रूप ही है। यानी कि जब वनस्पति सूखने के बाद वो मसाले बन जाते हैं। और कितनी ही ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके हम देखिए अपने आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, उन जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर, प्रकृति की एक व्यवस्था पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। केवल संसार को पाने के लिए, संसार के जो 5 भोग्य विषयों को अधिक से अधिक भोगने में ही मनुष्य का सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। देखिए, व्यर्थ शब्द से हो सकता है एक साधारण मनुष्य को थोड़ी परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है। जब हम भोगों में लिप्त रहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम रजोगुण में रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई रजोगुण की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इन 3 गुणों की स्थितियों को कुछ एक विशेष शब्दों से भी समझाया गया है। शास्त्रों में कहा गया सतोगुण की प्रशंसा करो। कहीं भी देखिए रजोगुण की प्रशंसा के लिए कहा ही नहीं गया, और रजोगुण के प्रति तो कहा गया इसके प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण के लिए कहा गया इसकी निंदा करो। क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, और साधना जोनी का एक अवसर है। साधना किसकी करनी है? परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही एक सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द नहीं कहा जाता, सत्य और चित्त कहा जाता है। यानी कि हम सभी की आत्मा है, चाहे वो पेड़ पौधे की एक आत्मा है, चाहे कीट पतंगे की है, चाहे पक्षी की, चाहे पशु की, चाहे मनुष्य की, क्या देवी देवता की। देखिए, जो जो भौतिक जगत में हम शरीर धारण किए हुए हैं, चाहे कोई राजसी शरीर है, कोई तामसी शरीर है, चाहे सात्विक शरीर है। देखिए, ऊपर की जोनियों के जो एक शरीरों को सात्विक कहा जाता है। मनुष्य जोनि के शरीरों को देखिए राजसी एक साधारण स्तर पर कहा जाता है। हालांकि स्वभाव से तो हमारे आपके शरीर भले ही मनुष्य जोनि के, लेकिन ये संस्कारों के आधार पर देखिए तामसी भी होते हैं, राजसी भी होते हैं, और सात्विक भी होते हैं। अब सात्विक का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे कारण शरीर में एक शुभ स्थितियां अधिक होती हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छे संस्कार बने हुए हैं। देखिए, जब तक अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो आपके हमारे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। देखिए, ये सभी स्थितियां हम प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक पर वीडियो से संबंधित जब हम चर्चा करते हैं तो हम प्रभाव में देखिए इन सभी स्थितियों पर बोलते रहते हैं। उस स्थिति विशेष में तो देखिए हम किसी शब्द विशेष का कोई एक विस्तार से वर्णन नहीं करते, क्योंकि अगर एक एक शब्द का ही हम उस समय विशेष में कुछ अर्थ बताएंगे तो फिर आपके बारे जो एक चर्चा होती है या वीडियो जिस स्थिति विशेष के लिए बनाई गई होती है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाती। जब बढ़ नहीं पाती या यूं को कि फिर वो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, लगभग हमने 3-3.5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की बन गई थी। अब उस 3 घंटे की वीडियो पर लोगों ने बहुत ही एक ऐतराज किया था कि इतनी लंबी वीडियो सुनने के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। भले ही लोग देखिए 4-4, 6-6 घंटे के मैच देखते हैं, 3-3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य की देखिए
विषय भोगों के प्रति तो रुचि बनी रहती, लेकिन परमात्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति कोई ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती थी। इसलिए तो आपकी हमारी फिर आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने का कारण क्या है? कि आपके हमारे जीवन में जो कार्य शरीर में जो शुद्धियां होनी चाहिए या कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने चाहिए, वो बन नहीं पाते। देखिए, हम जैसा जैसा संग करते हैं, क्योंकि प्रकृति के तो ये तीन गुण सदा एक कर्म में ही आते हैं। इन तीन गुणों के आधार पे ही देखिए, हमने लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों से इन गुणों को हमने एक अलग अलग रंगों से भी जोड़ा है। एक साधारण स्तर पर देखिए, अलग अलग वीडियो में कभी कभी कुछ अलग स्थितियां भी बन जाती हैं। कुछ हमने जैसा जैसा देखिए संदेश देना होता है, जब वीडियो में एक जैसे जैसे ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाना होता है, तो उस आधार पे भी हम शब्दों को कुछ अलग अलग रंग देते हैं। अक्सर हम देखिए संसार को या रजोगुण को एक रंगीन रंग से दिखाते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा संसार क्या है? ये भोग प्रिय है। भोग प्रिय का अभिप्राय जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 भोग्य विषयों के कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारा शरीर का एक निर्माण होता है। और इस स्थूल शरीर को देखिए तामसी कहा गया। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसके सूक्ष्म जो भोग विषय हैं या सूक्ष्म भूत हैं, उनको गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा गया। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारे नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, ये तो गोलक हैं। इनको देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक ज्ञानेंद्रिय कहा गया। जैसे हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा को स्थूल शरीर की एक गोलके के साथ साथ इनको एक कर्मेंद्रियों का नाम दिए। देखिए, स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का बना है, और ये सभी के सभी जो 5 तत्व हैं, इनको तामसी कहा गया। ये पृथ्वी देखिए इस सृष्टि का, देखिए प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनका जब 23 तत्वों में विस्तार होता है तो ये ब्रह्मांड बनता है। जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, 23 तत्वों का जो विस्तार है वो अनित्य माना गया है। अक्सर आपने पढ़ने में ऐसा शब्द सुने होंगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यानी कि ये जो जगत है जिसमें आप और हम रहते हैं, ये एक मिथ्या है, झूठ है। झूठ का अभिप्राय देखिए यहाँ पे अनित्य से है। भले ही लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का इस अनित्य जगत का एक संसार है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक कारण सहित है। इसके कारण क्या है? ये 3 गुण। शास्त्रों में इन 3 गुणों की समअवस्था को ही प्रकृति कहा गया है। इनको एक इकाई भी कहा गया है। इन 3 गुणों की एक इकाई से ही जब 23 तत्वों का विस्तार होता है तो ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड बनता है। जैसे आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इनको एक पिंड कहा गया है। इसको आप व्यष्टि भी कहते हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड को समष्टि कहा जाता है। देखिए, आपका हमारा जो 3 शरीर है, 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, और 17 तत्वों का देखिए ये आपके हमारे सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 सूक्ष्म भोग विषय को हो, तन्मात्रा को या सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो 5 आपके हमारे स्थूल शरीर की गोलकें हैं ना, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, उनको एक शक्ति प्रदान करती है। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर की, ये हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा को शक्ति प्रदान करती है। और एक है मन और एक है बुद्धि। यानी कि 5 भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गई 15, और एक मन और बुद्धि, ये हो गए 17। 17 और 5 तत्वों का आपका हमारा स्थूल शरीर, 17 और 5 हो गए ये 22। और 23वां तत्व है कारण शरीर, अहंकार युग। यानी कि हम सकाम भाव से जैसे जैसे अपने आप को कर्ता समझते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, यानी कि सकाम भाव से, यानी कि कर्म फल के अंतर्गत जो हम स्थितियां बनाते हैं, वो एक कर्माशय बनती है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। ये अहंकार युक्त, अहंकार देखिए ये एक तत्व है जो संसार में घमंड वाला अहंकार, जो उस अहंकार से इसका कोई संबंध नहीं। तो ये मिलके हो जाते हैं 23 तत्व। और इन 23 तत्वों में जैसे ब्रह्मांड में देखिए वो जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो उन 23 तत्वों में एक समाहित रहते हैं। ठीक इसी तरह
ये तीन गुण भी इन 23 तत्वों में यानी कि इन तीन शरीरों में समाहित रहते हैं। कारण शरीर को देखिए सात्विक कहा जाता है क्योंकि उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। वो तो अलग बात है कि मनुष्य योनियों में हम जब पाप कर्म करते हैं तो ये कर्म से एक सात्विक से राजसी बनता है, राजसी से ये तामसी बनता जाता है। जब बुरे संस्कार अधिक हो जाते हैं तो हम उसको तामसी कह देते हैं। और राजसी ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है ये राजसी भी है, तामसी भी है और सात्विक भी है। मन बुद्धि को देखिए सात्विक कहा जाता है। 5 जो आपके हमारी कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं इनको राजसी कहा जाता है। कहीं कहीं देखिए ज्ञानेंद्रियों को सात्विक भी कहा गया है। और ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनको तो देखिए तामसी कहा गया है क्योंकि इन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है और स्थूल शरीर सभी के सभी तामसी कहलाते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम समझाते रहते हैं। अब जो हमने लाभ के नीचे भी हमने जो 3 शरीरों की स्थितियों को एक अंग्रेजी अल्फाबेट से जोड़ा ना, देखिए स्थूल शरीर को हमने काले रंग से दर्शाया, 2 बड़े बड़े ऐसे दिखाते हुए और 2 छोटे छोटे ऐसे रंगीन दिखाते हुए सूक्ष्म शरीर को हमने दर्शाया है और कारण शरीर को हमने सफेद रंग से दर्शाया। लेकिन ये सभी स्थितियां मात्र एक समझाने के लिए है, एक संकेत मात्र है ताकि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मूल ज्ञान से अपने आप को एक तरोताजा करें ताकि आपके मेरे मिले हुए जीवन का उद्देश्य आपको में समझ में आ जाए। आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनने लगे, अनुशासित बनने लगे ताकि आपका हमारा जीवन एक परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए एक साधना में लग जाए। इस साधना के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिए योग का अभिप्राय क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती उसी को ही योग को हो, साधना को हो, सम्मुखता को हो, परमात्मा से प्रीति को हो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हैं। देखिए इन 3 शरीरों को मैंने लाभ, लोभ और संग्रह के नीचे समान रूप से लिखा है, समान रंगों से दर्शाया है, लेकिन सारा खेल उसके नीचे आरंभ होता है। इस खेल को मैंने देखिए सही गलत के जो एक चिन्ह मैंने दिखाए। सही का अभिप्राय क्या? देखिए सफेद रंग से मैंने एक टिक का, जैसे कहते हैं ना ये आपका प्रश्न का उत्तर सही है, ये गलत है। अक्सर हम जो अपने परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ अक्सर जो हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अब कुछ तो बहुत छोटे प्रश्न होते हैं उनका जो सही गलत के जो उत्तर होते हैं, तो ऐसे ही हम चिन्हों से उसको परिभाषित करते हैं। अब मैंने लाभ के नीचे देखिए 3 शरीरों की स्थितियां लिखी हैं, लोभ के नीचे भी 3 शरीरों की एक जैसी स्थितियां हैं और संग्रह के नीचे भी एक जैसी स्थिति। जबकि लाभ को तो हमने देखिए सफेद रंग से और लोभ को हमने रंगीन रंग से और संग्रह को हमने एक निंदनीय रंग, वो है काला रंग, तामसी रंग, तमोगुण से दर्शाया। इसी तरह 3 शरीरों के नीचे हमने सही गलत के कुछ निशान दर्शाए हैं। लाभ के नीचे हमने 3 शरीरों के नीचे जो 3 चिन्ह लगाए हैं, तीनों ही सही सही के हमने निशान लगाए। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र बना रहता है। जब जब हम लाभ के लिए ही केवल कार्य करते हैं तो इन 3 शरीरों में किसी भी प्रकार की कोई अधोगतियां नहीं बनती, कोई बिगाड़ नहीं आता। इसलिए तो हमने देखिए तीनों ही जगह सफेद रंग के एक सही के निशान लगाए। जबकि दूसरे में जैसे ही आपके हमारे मन में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब लोभ कब आता है? जब हम देखिए अधिक धन कमाना चाहते हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि लाभ और लोभ में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल मात्रा का, क्वांटिटी का। यानी कि जब हम अधिक धन कमाना शुरू कर देते हैं, 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। सर मैं देखिए इन शब्दों से इसलिए परिभाषित करता हूँ, ये ऐसे शब्द देखिए कहीं शास्त्रों में नहीं लिखे। ये तो क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में जैसी जैसी भाषा या जैसे जैसे गणित की स्थितियां आपको हमें जल्दी समझ में आ जाती। इसीलिए तो देखिए प्रकृति में जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको मैं देखिए 1, 10, 100 से दर्शाता हूँ। शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो इसको मैंने अंकों से आधार पे समझाया, 1, 10, 100। और इसी को ही मैंने देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से
तमोगुण को एक का जो एक सिक्का है उससे समझाया है, और रजोगुण को 10 के सिक्के से। और मनुष्य देखिए ये रजोगुण में इसलिए नाचता है, जैसे हम सिक्कों को खड़काते हैं ना, ऐसे ही मनुष्य देखिए संसार में नाचता रहता है इन 5 विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए। और इसी में ही जब वो गहरे तल पर उतर जाता है तो इसकी वो इन 5 भोग्य विषयों का वो एक व्यसनी बन जाता है। देखिए जब जब हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारे बच्चे कहीं आवारागर्द ना हो जाए, अक्सर हम बचपन अवस्था में किशोरावस्था पर बच्चों पर एक विशेष नजर रखते हैं। किस लिए? क्योंकि किशोरावस्था में अक्सर मनुष्य दोस्तों से प्रभावित होते हैं, संसार में जो जो स्थितियां होती हैं, विशेष रूप से देखिए खेल जगत से, फिल्मी जगत से, फैशन की दुनिया से, ये सभी स्थितियां जब एक सकारात्मक दृष्टिकोण पेश नहीं करती। और आजकल तो देखिए बड़े बड़े कुछ ऐसे फिल्मी जगत के अभिनेता भी हैं जो चंद करोड़ों के लिए, जबकि उनके स्वयं के पास तो देखिए कितना ही करोड़ों रुपया पहले रखा हुआ है, फिर भी वो 5-10 करोड़ के लिए वो देखिए कुछ ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं जो एक युवा वर्ग में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब देखिए कोई मीठी सुपारी है, जब कोई तंबाकू है, ये सभी स्थितियां भले ही देखिए तंबाकू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, शराब के ऊपर एक वैधानिक चेतावनी दी गई होती है, लेकिन मनुष्य उन वैधानिक चेतावनी को पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है। जैसे शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं है, हम अपनी ही दुनिया में अपने ही हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। किस लिए? कि हम विषय भोगों का सुख भोगें। अब देखिए कोई भी मनुष्य जब अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है, निषिद्ध कर्मों को करता है, जिसका शास्त्रों में बार बार मना किया गया, अक्सर हम जब पाप कर्म करते हैं तो आपके हमारे भीतर में देखिए जो एक आत्मा है, आत्मा परमात्मा जो एक सखा रूप में, एक परमात्मा रूपी एक शक्ति के रूप में आपो में बार बार समझाते हैं ये पाप कर्म मत करो, ये पाप कर्म मत करो। फिर भी मनुष्य देखिए उन बातों की अनसुनी कर देता है। अनसुनी का मतलब क्या है? कि हम सुनते नहीं है। सुनते किसकी है? स्वयं के मन की। और मन जब राशि बढ़ जाता है, भले ही परमात्मा ने तो देखिए मन बुद्धि आपको भी सात्विक दी है, तभी तो शास्त्रों में कहा गया ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन कब है? जब हम रजोगुण और तमोगुण में ही रहते हैं। देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम तमोगुण में गिरते नहीं है, ये भोग विषय ही आपको में तमोगुण में गिराते हैं। अक्सर देखिए दिन में राशि स्थितियां में हम अधिक से अधिक संसार को पाना चाहते हैं। ये संसार को अधिक से अधिक पाने के लिए ही तो मन में आपके ये लोभ की भावना जागृत होती है। और लोभ आते ही देखिए जब मैंने लाभ के नीचे 3 शरीरों के नीचे मैंने सही के निशान लगाए हैं, जबकि लोभ के आते ही मैंने देखिए 3 सही के निशानों में 2 निशान तो एक गलत के दिखा दिए हैं। यानी कि एक शरीर जो कारण शरीर की स्थिति है उसमें अभी उतना बिगाड़ नहीं आता, लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में ये देखिए गलत के निशान यही एक समझा रहे हैं कि ये 2 शरीर आपके मारे अशुद्ध होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। देखिए मैं बार बार आपको बीच बीच में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए इन सभी स्थितियों का शास्त्रों में कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, ये तो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से प्रेरित होते हुए परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ वीडियो का एक मैंने ऐसी तालिका बनाई है ताकि सरल शब्दों में आपको मैं कुछ संकेतात्मक ज्ञान मिले। देखिए ये संकेतात्मक ज्ञान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें देखिए रंगों की स्थितियां भी दर्शाई हैं, ये जो शब्दों द्वारा लाभ लोभ संग्रह की स्थितियां भी दिखाई हैं, ताकि हम अपने अपने जो एक प्रवृत्ति है यह स्वभाव है। प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है? कि जब हम किसी स्थिति विशेष पर सहज ही झुकना आपका हमारा एक स्वभाव पड़ जाता है, उसी का एक दूसरा नाम देखिए प्रवृत्ति कहो, प्रकृति कहो, स्वभाव कहो, आदत कहो, संस्कार कहो। देखिए ये शब्द भले ही अपने आप में अलग अलग अर्थ हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि अपने जो आदतों को
बिगड़ने मत दो, क्योंकि बिगड़ने के साथ साथ क्या होता है, फिर आपके हमारे ये शरीर बिगड़ जाते हैं, आपका हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं, यानी कि कार्य शरीर की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। और आज केवल मैंने इतना ही अंतर किया। देखिए, मूलभूत रूप से तो जो आपके हमारी चर्चाएं होती हैं वो आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ताओं पे होती हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसका ज्ञान भी आवृत नहीं होता और उसको आनंद की झलकें मिलती। और जब जब हम परमात्मा के विमुख हो जाते हैं, और सम्मुख किसके होते हैं, संसार के। देखिए, संसार के सम्मुख होते हैं तभी तो ये लोभ और संग्रह की प्रवृत्तियां जागती हैं। ये संग्रह की प्रवृत्तियां जागने से ही तो आपके हमारे शरीरों में जो एक परिवर्तन आता है, स्थूल शरीर बिगड़ता है, सूक्ष्म शरीर बिगड़ता है, कार्य शरीर बिगड़ता है। कब? देखिए, जब संग्रह प्रवृत्ति, अभी मैंने लोभ के नीचे तो देखिए दो शरीरों की स्थितियों को ही गलत बताया। अब कारण शरीर में जब स्थितियां बिगड़ने लगती हैं तो ये लोभ ही एक ऐसी स्थिति अपने आप को बना लेता है कि ये लोभ रुकता नहीं है। रुकता नहीं का अभिप्राय कि ये संग्रह वृत्ति में भागने लगता है। अक्सर मैं संग्रह को देखिए एक राक्षस से तुलना करता हूँ, लोभ को मैं एक चोर प्रवृत्ति से जोड़ता हूँ। देखिए, मैं बार बार आपको बीच बीच में कहता जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए शब्दों को पकड़ लेता है और शब्दों को पकड़कर बिना उनके भावार्थ समझे हुए उन शब्दों पे ही अटक जाता है, उलझ जाता है और फिर भटक जाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक सकारात्मक संदेश दे, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। आपके हमारी एक दिनचर्या है वो अनुशासित बनने लगे। अनुशासन का अभिप्राय है कि जैसे जैसे शास्त्र आपको हमें एक दिशा निर्देश देते हैं। अक्सर मैंने देखी ये शास्त्रों को जीपीएस से जोड़ता हूँ। जैसे हम संसार में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हम जैसे जैसे जीपीएस आपको हमें मार्गदर्शन करता है, हम उसी सड़क पे भागते हैं। इसी तरह शास्त्र आपको हमारे मार्गदर्शन करते हैं कि अपने जीवन रूपी डगर पे आप भटको नहीं। अभी मैं कह रहा था ना कि किशोरावस्था में अक्सर हम अपने बच्चों पर विशेष नजर रखते हैं ताकि बच्चे आवारागर्द ना हो जाएं। आवारागर्द का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब रजोगुण बिगड़ने लगता है ये आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी करते करते फिर वो भटकाव की स्थितियां, तमोगुण की गिरावट की स्थितियां बनने लगती। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनके जो लगाम है उसी को तो देखिए एक मन से संबोधित किया, वो अपने हाथ में रख लिए। अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार चलना है, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। क्योंकि शास्त्र और गुरु ये परमात्मा की ओर ही इशारा करते हैं कि परमात्मा की ओर चलो। परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। ये संसार में तो देखिए एक द्वैत की स्थितियां हैं, सुख दुख कर्मों के आधार पे मिलते हैं। और जितने भी सुख हैं, हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि हमने ये जो भौतिक सुख, बड़े से बड़े अमीर आदमी भी हो उसके पास चाहे हर रोज की जो उसकी आमदनी है 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ भी हो एक दिन की, लेकिन ये सभी स्थिति देखिए जो एक आनंद की स्थिति है उसका मात्र 1% है। यानी कि मैंने भौतिक सुखों को 1/100 दर्शाया था। एक वीडियो हमने कुछ महीने पहले बनाई थी। देखिए, इन सभी चीजों की आपको मैं ज्ञान पूर्वक एक स्थितियों को समझना होगा। यानी कि लोभ से संग्रह रूपी राक्षस पे हमें गिरने से बचना होगा। देखिए, हमें तो लाभ से भी लोभ से एक बचना है, लेकिन ये लोभ से जब संग्रह में मनुष्य गिर जाता है, इसीलिए तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यानी कि ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो देखिए संग्रह से अच्छा लोभ है, और लोभ से भी अच्छा क्या है, लाभ की स्थिति है। और लाभ से भी अच्छी स्थिति क्या है, देखिए निष्काम भाव से कर्म। ये सभी स्थितियां आपको मैं सपेक्ष दृष्टिकोण से समझनी होगी। अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम अपनी स्थिति को टटोलना होगा, अपने कार्य शरीर की स्थिति को समझना होगा, अपने मन बुद्धि की प्रवृत्ति को एक जांचना होगा
कि आपका मेरा जीवन देखिए यूं ही बीतता जा रहा है। बीतने का अभिप्राय भले ही देखिए हम जन्मदिन मनाएं, शादी की सालगिरह भी मनाते हैं, ये सभी राजसी स्थितियां हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको में एक मर्यादा तक इनकी एक संग करना होता है, क्योंकि जब जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं, यहाँ मर्यादाएं टूटने का अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। इसलिए तो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के आप देखोगे कि शास्त्र में बताएं कि मनुष्य कर्म कांड करता हुआ परमात्मा से जुड़े। अक्सर मनुष्य अपने कलयुग में देखिए मनुष्य कर्म कांड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लाभ से या लोभ से वो ज्ञान पूर्वक करते ही नहीं है। इसलिए तो वो परमात्मा के यहाँ जाते हैं, हाथ लगा के वापस आए, जिसको अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना, जैसे हम मेहमान बन के किसी दूसरों के यहाँ जाते हैं ना, ठीक इसी तरह देखिए राजसी मनुष्य मेहमान बन के ही सतोगुण से हाथ मिलाता है, परमात्मा के यहाँ हाय हेलो होती है। हालांकि इन सभी स्थितियों का भी देखिए कोई निंदा नहीं है। यदि ये भी स्थितियां नहीं बनेंगी तो फिर आपका मेरा रजोगुण और बिगड़ने लगेगा। बिगड़ने का अभिप्राय फिर वो रजोगुण ही तमोगुण में गिरने लगेगा, जो कि पतन की निशानी है, अधोगति की स्थितियां हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये कर्म कांडों को देखिए जहाँ तक संभव हो ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, ताकि हम परमात्मा से जुड़ें, वहाँ रुकें, आपका बड़ा स्वभाव बने, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ हो, यानी कि कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां बने। क्योंकि जब तक हम देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, भले ही परोपकार के कार्य पुण्य के कर्म जितने भी हैं ये अच्छे माने गए हैं। अच्छे का अभिप्राय इन सभी कर्मों को मनुष्य को करना चाहिए। देखिए आरंभिक स्थितियों में रजोगुण छुड़वाने के लिए परोपकार के कार्य करवाए जाते हैं, और छल कपट ठगी हेरा फेरी छुड़वाने के लिए यानी कि तमोगुण छुड़वाने के लिए राजसी स्थितियों को अच्छा समझाया गया। देखिए ये सापेक्ष दृष्टिकोण से इन सभी गुणों का महत्व है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखो। रजोगुण मर्यादा में तभी रहता है जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 भोग्य विषयों की लगाम को अपने हाथ में रखा है, ताकि आपके हमारे भोग विषय बिगड़े नहीं। क्योंकि ये भोग विषय जब बिगड़ जाते हैं, जब इनकी लोलुपता अमर्यादित हो जाती है, तो धर्म की मर्यादाएं छूटने लगती हैं। जैसे 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, परमात्मा को पाना आपका हमारा एक लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति करना आपके हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। लेकिन ये उद्देश्य जब हम संसार से पाना चाहते हैं, संसार के 5 भोग्य विषयों में अपने आप को एक पाने में ही एक सफलता समझ लेते हैं। आज संसार में देखिए रजोगुण की ही प्रशंसा इसलिए होती जा रही है क्योंकि एक संसारी मनुष्य है जिसके पास संसारी सुख सुविधा के साधन अधिक हैं, समाज में उसका मान सम्मान मिलता है। यानी कि कहते हैं ना, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, ये 5 भोग्य विषय ये जब संसार में एक मनुष्य के पास होते हैं तो उसको बहुत ही एक बड़ा आदमी, राष्ट्रीय आदमी माना जाता है। जबकि सेवा सत्संग स्वाध्याय इन 3 ऐसों को हमने अधिक बनाना है, ताकि मनुष्य जीवन में आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, और कभी कभी तो जो हम भौतिक उन्नति कर लेते हैं वो तो जीते जी भी काम नहीं आती। जबकि आध्यात्मिक उन्नति तो वर्तमान जीवन में भी काम आती है। आपका हमारा जीवन एक सफलता की ओर जाने लगता है। ये सफलता क्या है कि आपके हमारे तीनों शरीर पवित्र हों, जबकि संग्रह में तो देखिए आपके हमारे तीनों शरीर ही अपवित्र हो जाते हैं। तीनों शरीरों के नीचे हमने देखिए एक गलत के निशाने लगाए हैं। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अपने मन की दशा को, अपने मन की स्थिति को, अपने मन की एक प्रवृत्ति को टटोलना होगा, और यथासंभव अपने आपको एक सुधार की स्थिति में लाना होगा। यानी कि अपनी गलती को पहचानने के बाद उस गलती में एक सुधार लाना होगा, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं तो जहाँ कहीं हम किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो हम उसमें सुधार करते हैं,
सुधार किस लिए करते हैं? ताकि हम फेल नहीं हो। फेल होने का अभिप्राय क्या है? ताकि मनुष्य के मरने के बाद अधोगति की स्थितियां ना बने। देखिए, मैं शब्दों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से अलग अलग स्थितियों पर संभल संभल कर कुछ समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। अक्सर हम वीडियो के अंत में अक्सर इस बात को जोर देकर कहते हैं कि रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए। इसी के लिए हम बार बार आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के एक अनुकूलताएं होती हैं। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें जल्दी समझ में आ जाता है। आपका हमारा स्थूल शरीर भी पवित्र होता है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं, आसन करते हैं, क्योंकि सुबह की तो जलवायु बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। ठीक इसी तरह ये जो सात्विक स्थिति है, ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति इसलिए तो कही है, ये सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसको मैं बार बार ब्रह्म मुहूर्त कहता हूँ। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि जितनी जल्दी आप उठ जाते हो तो उतना आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय अधिक लंबा बन जाता है। और इसी प्रयास में ही मैं पिछले 22-25 वर्षों से रात को 1-1:30 बजे तक उठने का एक अपना संस्कार बना लिया है मैंने। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती जाती, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब ये लोभ और संग्रह की प्रवृत्तियां आपको हमें बार बार इन गलियों में कूदने को विवश कर देती है, बातें कर देती है, मनुष्य उन स्थितियों से फिर बच जाता है। अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए वो पुरुषार्थ करता है, लाभ के लिए ही केवल पुरुषार्थ करता है, ताकि उस हमारे आपके तीनों शरीर पवित्र बने रहें। अन्यथा जैसे जैसे देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हमने आज की एक तालिका चित्र रूप में दर्शाई है, इस चित्र रूप पर यदि हम जितना अधिक चिंतन करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में जहाँ जहाँ जो गलत स्थितियाँ हैं, यानी कि जो गलत के निशान हैं, उन गलत के निशानों को आपको हमें एक सुधार करना है। जैसे हम परीक्षा में बैठे हुए गलत उत्तर देने पे हम उसको सुधार करते हुए सही उत्तर देते हैं, ताकि हम फेल नहीं हो। ये जन्म मरण का बंधन जो है एक समाप्त हो, कमजोर हो, ताकि आध्यात्मिक उन्नति होते होते हम उस मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर ले। देखिए, जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, भोग के यानी कि तामसी जो मल रूपी संस्कार है वो दग्ध बीज हो जाते हैं, राजसी संस्कार जो विषेप रूपी हैं वो भी दग्ध बीज हो जाते हैं। तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, यानी कि मायातीत हो जाता है, मायातीत का अभिप्राय समाप्त हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही बिना प्रयासों के अपने आप ही होती आई है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की परमात्मा के सानिध्य में लंबे काल के लिए वो आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने तीनों शरीरों पर नजर बनाए रखते हैं, और अपनी प्रवृत्ति जो अगर गलत है तो उसमें हम सुधार लाते हैं। तो ऐसी सभी सुधार की स्थितियां आपके भी बनने लगी, यानी कि आपके हमारे तीनों शरीर पवित्र होने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के भी इन तीनों शरीरों की स्थितियां शुभ होती जाए, इसके लिए मेरी बार बार आपको शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई आपको मन में प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, और जथा तक मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, यानी कि मेरी कही गई बातें आपको तर्क के आधार पर आधी अधूरी लगती हो,
या किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत बनती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या ऐसी शिकायतों को लिखने के लिए भी सदा ही आपका स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।